15 जनवरी की बात है 2024 की। पुतिन जो कि यूक्रेन के बाद अब अलास्का पर अपनी नज़र टिकाए बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अलास्का जो हमारे बीच 1867 में जो एग्रीमेंट हुआ था वह उसे खारिज कर रहे हैं। 7.2 मिलियन डॉलर में जो कि साइन हुआ था और वह अमेरिका को बेच दिया गया था। ये भले से एक रॉन्ग न्यूज़ है बट लेकिन ये र्यूमर फैला क्यों, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आइए उस कहानी को जानते हैं। 10,000 BC से पहले अलास्का में एक एन्यूट नाम की ट्राइब रहा करती थी जो कि कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जैसे कि लिंगेट, हैदा, चिमशेशन, अथावास्कन, एल्वर्ट। और इसी के साथ साथ एक दूसरी ट्राइब भी थी जो कि मेनली वो उस एरिया में रहती थी जहाँ पर ज़्यादा बर्फ पड़ती थी। उनको क्या बोलते थे? एस्किमोस। एस्किमोस दो पार्ट में बटी हुई थी, एक का नाम था एन्यूपल, एक था यूपिक। ये जो अलास्का नाम है जो कि ये ड्रिवन हुआ है एल्योट वर्ड से, जिसका रियल नेम होता है मेनलैंड। 725 में रशिया के जो कज़र थे, कज़र वो वर्ड है जो कि रशिया का जो महाराजा हुआ करते थे उनको कज़र बोला जाता था। वहाँ के एक राजा थे पीटर, उन्होंने वहाँ के एक व्यक्ति को जिनका नाम था विचुअस बेरिंग, उनको अलास्का के कोस्ट के लिए एक्सप्लोर करने के लिए भेजा। वह इसलिए क्योंकि अलास्का का जो कोस्ट था वह नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी फुलफिल था, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था और वहाँ के खनिज पदार्थ इतने हाईली इन्फ्लुएंसेस थे कि अगर वो किसी को मिल भी जाएं तो उस समय रशिया की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था काफ़ी बढ़ सकता था। तो इसीलिए इसी को चलते हुए उन्होंने उस इंसान को वहाँ भेजा था। रशिया के इस इंटरेस्ट को देखते हुए अमेरिका का भी वहाँ पे इंटरेस्ट जाने लगा। जैसे कि अगर कोई भी आपका अपोनेंट है वो अगर को उस एरिया में जाएगा तो वो जो दूसरा अपोनेंट है वो उसको रोकने के लिए जरूर जाएगा ही जाएगा कि उस इंसान का इंटरेस्ट इस एरिया में क्यों हो रहा है। तो यूएसए उसके इंटरेस्ट को देखने के लिए वहाँ जाता है कि वहाँ क्या चीज़ है। तो जब यूएसए को पता लगता है वहाँ पर कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है तो वह उस पर अपनी कार्रवाई करता है। कि इसी की सीरीज में 1784 में रशिया का एक आदमी ग्रिगोरी इवानिएक शेलिकोव वह पहुंचता है। उसका नाम है 3 सेंट्स बे जो कि अलास्का के वेस्ट कोस्ट पर एक आइलैंड है। उस पर अपना शिप लेकर के पहुंचता है, पर वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वह उससे डिफीट करने के लिए मांगते हैं, उससे लड़ाई करते हैं। कि बाहर का जब भी कोई अब्रॉड आदमी किसी भी नेटिव प्लेस पर जाता है तो उसके बीच में कन्फ्लिक्शन जरूर होता है। तो इस कन्फ्लिक्शन के बीच में वहाँ के जो लोकल्स लोग थे उनके बीच में झड़प होती है और काफ़ी सारे वह लोकल्स लोग सैकड़ों की संख्या में ग्रिगोरी के द्वारा उसकी आर्मी के द्वारा मार दिए जाते हैं। उस ग्रिगोरी अपनी एक रशियन एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ एस्टेब्लिश करता है। फिर बाद में की सीरीज में क्या होता है, सेंट पीटर्स नाम का एक आदमी जो कि उस अलास्का लैंड पर पहुंचता है और उस अब अलास्का एक छोटा सा एरिया नहीं था, उसको कंट्रोल करने के लिए लगभग काफ़ी सारे सैनिकों की जरूरत पड़ती थी कि बाहर का इन्वेजन कोई इन्वेटर उस पर इन्वेट ना कर दे। और उसको वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। अब इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, उस लैंड को कवर करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। तो पैसे की कमी होने के कारण क्या हुआ कि बीच में उनकी वॉर भी चल रही थी। वह रशिया और क्रीमिया के बीच में वॉर के दौरान भी रशिया का काफ़ी सारा पैसा व्यर्थ हो रहा था। इसी के चलते ही रशिया ने एक स्टेटमेंट लिया कि हम इस अलास्का के जीते हुए लैंड को किसी दूसरे देश को बेच दें तो हमें उससे काफ़ी सारा पैसा मिल सकता है, जिससे कि हम क्रीमिया जीत सकते हैं। क्योंकि अलास्का उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि इम्पोर्टेंट था उनके लिए क्रीमिया, क्योंकि वो यूक्रेन के वेस्ट में है। उस समय यह पूरा लैंड हुआ करता था यूएसएसआर, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 1971 के बाद विघटित हो गया था, लेकिन उसके पहले ये लैंड इतना वास्ट था कि रशिया जो कि वर्ल्ड में आज भी सबसे बड़ी कंट्री है, उस समय भी वह काफ़ी बड़ा एरिया एक्वायर करता था। तो रशिया इस लैंड को, जीते हुए लैंड को ऑफर करता है बेचने के लिए कि वो सेल आउट में एक बोर्ड लगा देता है कि सेल आउट है। अलास्का को सेल आउट करता है जिसमें कि यूके भी आता है और यूएस से अपनी बोली लगाने आते हैं। तो रशिया जो यूके को वह लैंड इसलिए नहीं बेचता है कि अगर यूके उसके पास आएगा तो वह उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो उसने इस लैंड को नौ यूएसए को बेचना सही समझा। उसने ऑफर दिया एक कि हम इसे बेचना चाहते हैं। उस समय यूएसए में सिविल वॉर चल रही थी जिसके कारण यूएसए इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पर लेकिन जैसे ही सिविल वॉर एंड हुई, यूएसए के प्रेसिडेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया और बोले कि हमें इस ऑफर को रीन्यूट करना है।
तो वह रशिया के एक मिनिस्टर को जिनका नाम था एडवर्ड स्टोकली को वाशिंगटन बुलाते हैं और एक स्टेटमेंट पर साइन करते हैं। यह साइन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड के द्वारा इस एग्रीमेंट पर साइन करा जाता है और इसके बाद इसमें जो धनराशि थी वह केवल $7.2 मिलियन। इट्स अ वेरी शॉर्ट नंबर कि उस समय इतने कम रुपयों में अलास्का को खरीद लेना बहुत ही एक इंट्रिकेट चीज थी। आज लगभग 2022 से लेकर के 2024 के बीच में इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है $151 मिलियन के आसपास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट एंड्रयू इस एग्रीमेंट जो कि स्टेट विलियम द्वारा साइन करा गया था उस पर काउंटर साइन करते हैं 9 अप्रैल 1867 के बाद, जिसके के बाद ये जो पूरा अलास्का का लैंड है वो एक्चुअली यूएसए में मिला लिया जाता है और इस 18 अक्टूबर 1867 में इस लैंड पर अमेरिका का झंडा फहरा दिया जाता है, जिसके बाद इस 18 अक्टूबर को एक टर्म दिया जाता है जैसे अलास्का डे, इसके लिए फिक्स कर दिया जाता है। और इसी जुलाई 1923 में वॉरेन हार्डिंग पहले राष्ट्रपति थे जो कि इस लैंड पर अपनी पहले विजिट करते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट का सिनेरियो क्या है कि पुतिन क्यों उस 1867 की एग्रीमेंट डील को क्यों हटाना चाह रहे हैं। वैसे 18 जनवरी 2024 में पुतिन एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। साइन में लिखा होता है कि जो भी हमारे रशियन एम्पायर के लैंड था और जो भी हमारा यूएसएसआर का पार्ट था उस लैंड को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट करने के पीछे क्या है कि जो अब्रॉड लैंड था जो कि पहले ही सेल हो चुका था, जो 1971 से पहले टूट चुका है, उस लैंड को अपने में दोबारा लेके आना एक नॉट द पॉसिबल नंबर। जैसे कि वो यूक्रेन पे कर रहे हैं वैसे कि अब वो अलास्का पे करना चाहते हैं। अब ये इसका इनडायरेक्ट सेंस यही है कि वह जो बेची हुई लैंड है उसको वो अपने में मिलाना चाहते हैं। यानी कि अगर ये पीछे के जितने 15 देश थे जो 1971 में टूट चुके हैं उसको एक्वायर करने के लिए कितनी वॉर्स होंगी आप खुद सोच सकते हैं। पर लेकिन to me just understand that he signed something today that said the sale of Alaska is illegitimate. Right. Well, I think I speak for all of us in the US government to say that certainly he is not getting it back. लीजिए कि इमोजी है, यानी कि इससे ये हम सेंस निकाल सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होनी ही नहीं है, क्योंकि एक लाफिंग इमोजी ये डिनोट नहीं करती है कि कोई वॉर हो। इसके बाद अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की तो चुप रहने वाले थे ही नहीं, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जो 1971 के पहले हमारा जितना लैंड था वहाँ पे यूक्रेन के लोग निवास करते थे। अब यूक्रेन के लोगों पर रशिया क्या करता है, अपनी नेशनलिटी इलीगली वो फॉलो करवाना चाहता है कि वहाँ के लोगों को अपने में मिलाना चाहता है, पर वो लोग उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। फिर भी हम ये कामना करते हैं कि वह पूरा लैंड एक दिन हमारा ही होगा। तो इसी इंफॉर्मेशंस को आगे फैलाना ही मेरा काम है। तो ऐसी इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर